हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 आज करेंगे, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रूव करना है कि जो करणी 5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं और माना कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। इसे विरोधोक्ति विधि भी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमें दिया गया है अपरिमेय, तो हम इसका उल्टा मानना है आपको और लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने दिए हुए के विपरीत मान लिया है। तो फिर इसके बाद आपको लिखना है परिमेय संख्या जो होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो आपको लिख देना है P/Q इस तरीके से। करणी 5 के बराबर P/Q लिख देना है, क्योंकि करणी 5 एक परिमेय संख्या हमने मानी हुई है, जहां P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो इसका मैं मतलब अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये आपको लिख लेना है, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो P और Q सह अभाज्य हैं। चलिए समझ लेते हैं सह अभाज्य का मतलब होता क्या है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा P/Q का वर्ग। अब यहाँ पर 5 का वर्ग, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट का वर्ग है। यहाँ पर यदि हम करणी 5 का गुणा करणी 5 में करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से करणी 2 का गुणा यदि करणी 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो समान संख्या जब भी करणी में होती है तो वह संख्या बाहर आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा P/Q वर्ग। अब हम इसका त्रिया गुणा कर देते हैं, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और Q वर्ग का गुणा हो जाएगा 5 में, तो यह आएगा 5Q वर्ग बराबर में हो जाएगा P वर्ग। यहाँ जो 5 गुणा में है ये आ जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 5। अब यहाँ कोई भी संख्या का वर्ग यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर यदि 4 लिखा है, 4 का वर्ग यदि 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। वर्ग यदि हटा दिया जाए तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, ये आपको समझना है। तो इसको यहाँ पर P वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ P वर्ग 5 से विभाजित है, क्योंकि बटे में लिखा हुआ है। P वर्ग 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर P क्या है, 5 से विभाजित है। तो इसको हम स्थिति 1 बना लेते हैं, स्थिति 1। अब हम यहाँ से देखते हैं कि P वर्ग 5 से विभाजित है, इसका मतलब जो है P का एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। P का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P बराबर 5m। m जो पीछे की संख्या होगी और 5 उसका एक गुणनखंड है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो P का मान है ये हम यहाँ पर एक समीकरण बना देते हैं, ये समीकरण 1, और यहाँ रख देते हैं P का मान। तो चलिए रखते हैं। तो
P का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 5q वर्ग बराबर P का मान है 5m, तो यहाँ पर हो जाएगा 5m का वर्ग। अब इसको आगे करते हैं तो 5q वर्ग बराबर 25m वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग लगा है क्योंकि अब यहाँ से हम 25 को बटे में पहुंचा देते हैं तो 5q वर्ग बटे 25 आ जाएगा बराबर m वर्ग। तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 पचम 25, तो q वर्ग एकम q वर्ग बटे में आएगा 5 बराबर में आ जाएगा m वर्ग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि q वर्ग भी 5 से डिवाइड है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ q वर्ग 5 से विभाजित है, तब यहाँ से q भी 5 से विभाजित होगा। q भी 5 से विभाजित है होगा। अब इसको हम स्थिति 2 बना देते हैं। स्थिति 2, अब यहाँ तो P और Q दोनों ही 5 से विभाजित है। यदि स्थिति 1 और 2 को यदि ध्यान से पढ़ा जाए, स्थिति 1 बोलती है P भी 5 से विभाजित होगा और स्थिति 2 कहती है Q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं P और Q दोनों सहअभाज्य, मतलब 5 से नहीं है। या तो 1 से होगा, या संख्या स्वयं से होगा, या तो P से होगा, या फिर 1 से होगा, 5 से नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन हमें यहाँ पर जब हम विरोधोक्ति विधि लगा देते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब उसके बराबर में जो √5 है वह भी, तब √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये प्रूफ हो जाता है √5 एक अपरिमेय और संख्या होगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और यदि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह पे आने लगेगा। और